नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय। मित्रों, आइए धम्मपद के 9वीं गाथा का हिंदी में अर्थ समझते हैं। अनिकसावो कासावं यो वत्थं परिदहिष्यति अपेतो दंसच्चेन न सो कासावं अर्हति। अनिक कसाओ अशुद्धता एवं पाप से बिना रहित हुए, कासावं कासाय, वत्थं वस्त्र, यो जो, परिदहिष्यति धारण करता है, अपेतो रहित, दम सच्चेन संयम एवं सत्य से ना नहीं, सो वो कासावम अर्हति कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। अनिक कसाओ कासावं कसैलेपन को हटाए हुए, मन की अशुद्धता एवं पाप से बिना रहित हुए, यो वत्थं परिदहिष्यति जो कासाय वस्त्र धारण करता है, अपेतो दम सच्चेन्ना वो संयम और सत्य से रहित व्यक्ति, सो कासायम अर्हति वो कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार अर्थ हुआ कसैलेपन को हटाए हुए, मन की अशुद्धता एवं पाप से बिना रहित हुए, जो कासाय वस्त्र, लाल वस्त्र, गेरुआ वस्त्र धारण करता है, वो संयम और सत्य से रहित व्यक्ति कासाय वस्त्र को धारण करने का अधिकारी नहीं होता है, नहीं है। कासाय वस्त्र का अधिकारी कौन? आइए देवदत्त की कथा से इसे समझते हैं। एक बार अग्रश्रावक सारिपुत्र तथा महामोगलान अपने भिक्षुओं के साथ राजगृह में चारिका के लिए निकले। राजगृहवासी उन्हें 2-3 या बड़े समूह में दान देने लगे। भंते सारिपुत्र ने उन्हें दान की महिमा समझाते हुए बताया, कोई व्यक्ति अगर स्वयं दान तो करता है पर दूसरे को दान देने के लिए प्रेरित नहीं करता, वो अगले जन्म में स्वयं तो भोग ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है परंतु परिवार संपत्ति प्राप्त नहीं करता। कोई व्यक्ति जो स्वयं तो दान नहीं करता पर दूसरे को दान देने के लिए प्रेरित करता है, वो अगले जन्म में परिवार संपत्ति प्राप्त कर लेता है पर स्वयं कोई भोग ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करता। तीसरा, जो व्यक्ति ना तो स्वयं दान देता है और ना ही दूसरे को दान देने के लिए प्रेरित करता है, उसे भोजन भी दुर्लभ हो जाता है। इसके विपरीत चौथे किस्म का आदमी वो होता है जो स्वयं भी दान देता है और दूसरे को भी दान देने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में स्वयं सैकड़ों हजारों गुना भोग ऐश्वर्य प्राप्त करता है और साथ ही साथ उसी मात्रा में परिवार संपत्ति भी प्राप्त करता है और इन भोगों का उपभोग भी करता है। दान की महिमा सुनकर एक समझदार पुरुष ने विचार किया
कि दान की महिमा बड़ी अपरंपार है। क्यों न भोजन के लिए भिक्षुओं को निमंत्रित किया जाए। ये सोचकर उसने भिक्षु संघ को अपने आवास पर अगले दिवस भोजन के लिए निमंत्रित किया तथा घर घर घूमकर लोगों से दान ले लिया, जिससे भोजन व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके। किसी धनी व्यक्ति ने उस उपासक को एक बहुमूल्य कपड़ा देते हुए कहा, अगर भोजन दान का आयोजन करने में पैसे की कमी पड़ जाए तो इस बहुमूल्य कपड़े को बेच देना और उस पैसे से बची हुई कमी पूरा कर देना। अगर कमी ना पड़े तो फिर इस कपड़े को किसी योग्य भिक्षु को दान कर देना। कार्यक्रम का आयोजन ठीक से हो गया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ी। तब उस उपासक ने अन्न दान कर्ताओं से कहा, दान कर्म बिना पैसों की कमी से पूरा हो गया, इस कपड़े को किसे दान किया जाए। किसी ने सुझाव दिया, अस्तवीर सार पुत्र ही इसके योग्य हैं। किसी अन्य ने कहा, भिक्षु देवदत्त धान पकने के समय से ही हम लोगों के साथ रह रहे हैं, अतः उन्हें इस वस्त्र को दे दिया जाए। विचार विमर्श हुआ, बहुमत भिक्षु देवदत्त के साथ था, अतः वो वस्त्र देवदत्त को दे दिया गया। देवदत्त के पास कांसाई की कमी नहीं थी। भिक्षु संघ का नियम था कि अगर किसी को इस प्रकार का दान मिल जाता है और उसके पास पहले से ही कांसाय हैं, गिरवा वस्त्र हैं, तो फिर उस वस्त्र को संघ को दे देना पड़ता था। जिस भिक्षु को वस्त्र की आवश्यकता होती वो वस्त्र उसे ही दिया जाता। देवदत्त ने उस वस्त्र को भिक्षु संघ को नहीं दिया, वरन उस वस्त्र को लेकर उसे अपने अनुरूप करवाकर, सिलवाकर और रंग कर धारण करने लगा। शेष अगले गाथा में। नमो बुद्धाय। साधु साधु।